हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक गास के अनुप्रयोग में एक गोली कवच के कारण आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश करेंगे। समझना है आपको अच्छे से क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमाकर आता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गास के नियम की सहायता से एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि गास के नियम की सहायता से एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन आएगा तो ये भी आ सकता है कवच के बाहर हो बिंदु, कवच के पृष्ठ पर हो या कवच के अंदर हो। तो कंडीशन ऐसा भी हो सकता है। क्लियर। जैसे कि यहां पर मैंने मान के चला कि एक आपके पास गोली पृष्ठ है, इसके बाहर बिंदु P है, फिर ये पृष्ठ पर हो सकता है और अंदर हो सकता है। तीन कंडीशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवच के अंदर हो, कवच के बाहर हो या कवच के पृष्ठ पर हो। ठीक है, तो पहले अपन मान के चलेंगे स्टूडेंट कि मानेंगे ये आपके पास एक गोली कवच है। तो आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या, ध्यान रखिएगा, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कवच है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसके कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी गोले के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है जो आपका गोली पृष्ठ है इसके सापेक्ष हमारा जो तीव्रता होगा वो कैसा निर्भर करेगा, बिंदु पर निर्भर करेगा कि बिंदु कहां है, बिंदु बाहर है कि अंदर है कि उसी गोली कवच के पृष्ठ पर है। यहां पर यही चीज लिखा, देखिए, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कवच प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है। इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। चीजें क्लियर कि ये आपका गोला है और इसके सापेक्ष जो आपका बिंदु रहेगा उसी बिंदु के आधार पर आधारित होगा कि उसकी तीव्रता कितनी होगी। आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। अब इस पे कंडीशन लगेगा स्टूडेंट। कौन कौन सा कंडीशन? पहला कंडीशन तो यही रहेगा कि जैसा कि हम मान के चलते कि जो बिंदु है ये गोली कवच के बाहर है और ये जो हमारा बाहर गासी पृष्ठ का हम निर्माण कर रहे हैं। देखिए, बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा क्योंकि बंद पृष्ठ बनेगा तभी तो गास का प्रमेय लगेगा, और जब तक गास का प्रमेय नहीं लगेगा तो गास का अनुप्रयोग कैसे कहलाएगा। तो समझ रहे हैं, तो एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन आपको तीन कंडीशन पर निकालेंगे। पहला कंडीशन, जब बिंदु, कौन सा बिंदु लेकर चल रहे हैं, P, कहां हो स्टूडेंट, तो खोल के बाहर स्थित हो, खोल के बाहर हो, बाहर हो। तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि एक बिंदु P है, इससे हम आर त्रिज्या स्मॉल आर अब लेकर चल रहे हैं ना, कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर अंदर वाले के लिए, स्मॉल आर त्रिज्या। ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या का एक हम गोली पृष्ठ की कल्पना करते हैं या गोले की कल्पना करते हैं जो कि बिंदु P से होकर जाता है। तब बिंदु P से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, और यहां पर हम मान के चलते हैं कि एक अल्प पृष्ठ है यहां पे जिसको हम ds से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ds। और ध्यान दीजिएगा जो अल्प पृष्ठ की दिशा भी इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी सेम है, और जब दोनों का दिशा सेम होता है तो उसके बीच जो कोण बनता है स्टूडेंट वो 0 डिग्री बनता है। कितना बनता है कोण? 0 डिग्री। ध्यान रखना, अभी जरूरत पड़ेगा, फिर आप कहोगे समझ में नहीं आया कैसे आ गया। तो मैंने क्या कहा, पहला नंबर, जब बिंदु P खोल के बाहर हो, तो जब बिंदु P खोल के बाहर हो तो आपको मानना पड़ेगा कि केंद्र O पर स्मॉल आर त्रिज्या मानकर एक हम गोले का निर्माण करते हैं जो कि बिंदु P से होकर जाती है। इतना आप लिख लेंगे, ज्यादा नहीं लिखना। जैसे यहां पर मैं लिखा हूं लेकिन बहुत लंबा चौड़ा, आपको ज्यादा लिखना ही नहीं है। ठीक है, बस इतना लिखना है कि वो केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक दूसरा गोला खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। ठीक है ना, याद रखना, आगे आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, ये जो प्लस है आवेश ना, इसी आवेश कारण तो फ्लक्स होगा। फ्लक्स क्या है? गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है। किसी पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं उसकी वो विद्युत फ्लक्स कहलाती है। गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है स्टूडेंट। तो यहां पर जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा वो कैसे निकालेंगे, तो वो फार्मूला होता है
तो आपको थोड़ा सा अब आपको लिखना क्या है कि बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहां पर आप लिखें कि बिंदु P के अल्प पृष्ठ आपका कितना था, हमने माना ds, अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, विद्युत बल रेखा या विद्युत फ्लक्स। देखिए विद्युत बल रेखा ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है, चीजें समझें, क्लियर। तो मैं अल्प पृष्ठ के लिए डी फाई अल्प करता हूं, अल्प के लिए है ना, तो ये हो जाएगा E इंटू डी एस, क्लियर। लेकिन जब संपूर्ण की बात आती है स्टूडेंट, तो संपूर्ण के लिए समाकलन करेंगे तो डी फाई का फाई हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, यदि संपूर्ण पृष्ठ पूरे गोले के लिए संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए डी फाई का समाकलन फाई ई होगा, और समाकलन लगा दो, संपूर्ण के लिए लगा रहे हैं E इंटू डी एस, क्लियर। अब समझिए जब A डॉट B का क्या होता है स्टूडेंट, मतलब इसको हम सूत्र के रूप में तोड़ें तो ये होगा AB cos थीटा, AB cos थीटा, याद रख लें आप, ये सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो यहां पर E डॉट डी एस का मतलब हो जाएगा E डी एस कॉस थीटा। अब थीटा कितना डिग्री, तो 0 डिग्री, तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखें, अब आप ही बताइए कि कॉस 0 का मान कितना होता है। कॉस 0 का मान होता है स्टूडेंट 1, ठीक है ना, 1। मैंने अभी बताया था, जो कि ये बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र में जो अल्प पृष्ठ हमने माना है उसकी दिशा और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो समान है, और जब दिशा समान है तो 0 डिग्री हम लगाएंगे, क्लियर। आगे यदि बात करें तो E को बाहर ले लें और ds। अब देखिए ds है क्या, ds एक, देखिए आपके पास ये गोला है, अल्प पृष्ठ ds है, जब समाकलन लगा दिए तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया। तो गोले की ये पृष्ठ यानी गोले का ये जो वक्रीय पृष्ठ है वो कितना होता है, तो होता है स्टूडेंट, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर फाई ई। समीकरण 1 दे दें। ये कहां से आया, तो आप लोगों को याद रखना है गोले का वक्र पृष्ठ, तो ये है इसका मान, ठीक है ना, ये फाई ds, सॉरी समाकलित ds का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरा पृष्ठ अर्थात वक्र पृष्ठ, याद रखिएगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर आपने लगा दिया। और अब करना क्या स्टूडेंट, गास का अनुप्रयोग है, तो गास के प्रमेय से लगाना है, गास के प्रमेय से, गास के प्रमेय से। चलिए लगाइए, गास का प्रमेय क्या कहता है, फाई ई इक्वल कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समीकरण 2 दे दें। समीकरण 1 और 2 से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि फाई ई दोनों में समान है, तो तुलना कर दें स्टूडेंट। तो यहां पर कितना है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको E का मान निकालना था, तो शायद यहां से आप निकाल पाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और यहां पर Q है बटे आर स्क्वायर। जी हाँ, यही आपका स्टूडेंट आ चुका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो किसके लिए, कि जब बिंदु काशी पृष्ठ के बाहर हो, मतलब गोली पृष्ठ के बाहर हो। तब हमने एक और पृष्ठ की कल्पना की जो कि गोले के भांति थी, क्लियर। और वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी प्राप्त हो चुकी है कि जब बिंदु गोली पृष्ठ के बाहर हो तो वहां पर तीव्रता कितनी होगी, तो E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, इतना ही तीव्रता होगा। अब आपको दूसरा कंडीशन स्टूडेंट लगाना है कि जब बिंदु गोली कवच के पृष्ठ पर है, यहां तक हेडिंग है, मान लीजिए कि जब बिंदु गोली कवच के पृष्ठ पर हो। अब पृष्ठ पर हो तो पृष्ठ पर कितनी तीव्रता होगी वो आपको निकालनी, गोली कवच के पृष्ठ पर। तो मैंने आपको यहां पर डायग्राम से समझाया था, ध्यान रखिएगा
कि जो जब पृष्ठ पर होगा तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर रख देंगे क्योंकि त्रिज्या में चेंजेस है। बस हो गया। ये भी एक आपके पास गोली पृष्ठ था और आपके पास गोले नुमा आकृति दिखाई दे रही है, और ये अंदर का भी जो भाग है वो भी एक गोली कवच है, और केवल त्रिज्या में डिफरेंस है। इसमें स्मॉल आर त्रिज्या और इसमें कैपिटल आर। तो केवल डिफरेंस कितना होगा, यहां जो आपका स्मॉल आर है इसके जगह कैपिटल आर कर देंगे। क्लियर है। तो जब गोली कवच के पृष्ठ पर हो स्टूडेंट, तो आर के जगह कैपिटल आर जो तीव्रता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। तो दूसरा कंडीशन पे बन जाएगा कि जब गोली कवच के पृष्ठ पर हो तो इस स्थिति में जो स्मॉल आर का मान है वो कैपिटल आर के बराबर होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा। तो E इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये जो मैं इसका फोटोज है ना व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया रहेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। लेकिन बाद में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई नोट्स नहीं दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए तीसरा कंडीशन स्टूडेंट मैंने कहा था कि जब बिंदु गोली कवच के अंदर हो। अब आप बताइए, गोली कवच के अंदर जो आवेश होता है तो पृष्ठ पर होता है, अंदर तो आवेश होता ही नहीं है। तो जब अंदर आवेश नहीं होता स्टूडेंट तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी। सीधा सा, और कुछ भी मत समझो आप। इतना याद रखो कि गोली कवच का जो गोली कवच में जो आवेश होता है वो केवल पृष्ठ पर होता है। गोली कवच के अंदर कोई आवेश नहीं होता, और जब गोली कवच के अंदर कोई आवेश ही नहीं स्टूडेंट, तो वहां पर तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी। तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है कि चूंकि गोली कवच को दिया गया जो आवेश है वो पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। अर्थात स्मॉल आर जो लेस देन आर के लिए समीकरण 3 में मान रख देने पर कुल मिलाकर आप समझे इतना, आप इतना लिख देंगे, क्योंकि गोली कवच में जो भी आवेश देते हैं वो पृष्ठ पर होता है, गोली कवच के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता, वहां आवेश शून्य होता है, इसलिए गोली कवच के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इक्वल 0 होगी। क्लियर। तो तीनों कंडीशन आपसे बनने चाहिए। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। 1 से 2 बार देखें, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें, आपको अदर सब्जेक्ट के भी वहां पर वीडियोज मिलेंगे। तो चलें स्टूडेंट, इजाजत मिले, फिर मिलते अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।